गए और क्यों मारा? भाई नारायण से बड़ा तो कोई है नहीं। तो ये कथा श्रीमद् भागवत में आती है और ये कथा इस प्रकार है कि जब सप्त ऋषियों ने सरस्वती नदी के किनारे यज्ञ आरंभ किया तो उन्होंने कहा भाई यज्ञ तो हो रहा है, लेकिन इन त्रिदेवों में सबसे जो है श्रेष्ठ देवता कौन है? अब इनकी परीक्षा ली जाए। परीक्षा लेने वाला भी त्रिदेवों का उतना ही होना चाहिए जिसके कलेजे में दम हो। मर गए तो सीताराम, लौटाए तो सीताराम। तो भिंगू जी महाराज ने कहा हम जो हैं जाएंगे। सभी सप्तऋषियों ने कहा भाई भिंगू जी को जाना। भिंगू जी पहले तो अपने पिता ब्रह्मलोक में गए, पिता के ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी। भिंगू जी गए अपने पिताजी के सामने मोछों पे ताव देते हुए बड़े ऐंठ के साथ बैठ गए, ना प्रणाम किया ना कोई, मतलब एकदम अहंकारी भावना से। तो नारद जी भी वहाँ विराजमान थे। तब उन्होंने देखा कि हमारे पुत्र भिंगू जी आए और ना तो हमको प्रणाम किया और हमारे सामने बैठ करके मोछों पर ताव दे रहे, मोछे हट रहे। ब्रह्मा जी को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने इतना गुस्सा आया कि अभी हम इनको श्राप देकर भस्म कर दें। फिर उन्होंने कहा तो हमारे पुत्र हैं। उसी प्रकार जैसे जलती हुई अग्नि में पानी डाल करके शांत कर दिया जाता, उन्होंने अपने क्रोध को शांत कर लिया। भिंगू जी महाराज वहां से चले गए, कैलाश पर गए। भगवान भोलेनाथ ने कहा हमारे भ्राता भिंगू आए हैं, और दोनों भुजाएं फैला करके मिलने के लिए आगे बढ़े। और जैसे भोलेनाथ भिंगू जी महाराज से मिलने के लिए आगे बढ़े, भिंगू जी महाराज बगल हो गए। कहें देखो हम जो है ऐसे चांडालों से नहीं मिलते जुलते। भोलेनाथ की क्रोध की जो क्रोध था उसकी कोई सीमा ना रह गया। त्रिशूल लिए भिंगू जी महाराज को मारने के लिए दौड़े। पार्वती मैया त्रिशूल पकड़ा, हाथ पैर जोड़ करके भगवान को शांत कर दिया। भगवान शांत हो गए, भिंगू जी वहाँ से चले गए। भगवान भोलेनाथ के यहाँ से जब कैलाश से गए तो बैकुंठ लोक गए। अब बैकुंठ धाम में जो निवास करते हैं वो है सुब्रत ऋषि के पुत्र माता बैकुंठा के गर्भ से जन्म लिए। अपनी लक्ष्मी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए बैकुंठनाथ ने बैकुंठ धाम की रचना की। तो वहाँ बैकुंठनाथ निवासी हैं और वो सुब्रत ऋषि ब्राह्मण ही थे, और बैकुंठनाथ भी ब्राह्मणी के ही गर्भ से जन्मे हुए थे, और वो बैकुंठ धाम में निवास कर रहे। यहाँ से गए, देखा भगवान बैकुंठनाथ शेषनाग की सैया पर से लेटे हुए हैं, और वो जा कर के उनके एक लात मार दी। और जब एक लात मार दी, भगवान उठे, पैर पकड़े, अरे महाराज हमारा शरीर तो वज्र के समान, आपको चोट तो नहीं आ गई? उनको बैठाया, प्रणाम किया। हमको पता नहीं था आपके आगमन का, नहीं तो हम पहले आपके स्वागत में आ जाते। भिंगू जी के बड़ा अपराध किया कि नारायण को हमको ऐसा ही सब करना पड़ रहा है। उसी जगह उन्होंने भगवान को प्रणाम करके वहीं से रोते हुए चले आए। जो स्थिति ब्रह्मलोक में हुई, जो कैलाश पर हुई और जो वैकुंठ में हुई, सारी स्थितियां बताई। तो सारे ऋषियों ने कहा सर्वप्रथम सर्वपूज्य भगवान नारायण ही हैं। तब से नारायण की प्रथम पूजा होने लगी। तो ये वही कथा लोग बाग जो है कहते हैं कि देखो हरि मारी से हर की छाती लात। ये वही भिंगू हैं जिनको वीरभद्र ने पटक पटक करके मारा, उनकी दाढ़ी मूछ उखाड़ ली थी। लेकिन भोलेनाथ ने पुनः फिर इनकी दाढ़ी मूछे सभी देवताओं के कहने से फिर वरदान स्वरूप जा, उन्हीं के यज्ञ कुंड में इनका जो है दाढ़ी मूछे वीरभद्र ने उखाड़ ली थी। अच्छा, जो असुर हैं, राक्षस हैं और देव हैं, ते भगवान की त्रिगुणमयी माया, जो भगवान की त्रिगुणमयी माया है, उसी माया ने इनको 3 मूर्तियों में रच दिया। असुर, राक्षस और देवता।
तो आप अगर असुर की भक्ति करोगे तो असुरी भाव को प्राप्त होगे, राक्षस की भक्ति करोगे तो राक्षसी को प्राप्त होगी, देवता की करोगे तो देवत्व प्राप्त। तो तीनों में देव ही भक्ति मनुष्य का मोक्ष का मार्ग है। तो ना तो हमारे अधिकार है असुर की निंदा करने का, ना अधिकार है राक्षस की, ना है देवता की, क्योंकि तीनों भगवान की ही मूर्ति है। अगर ये त्रिगुणमयी माया ने ही इनकी तीन मूर्तियां भगवान की बनाई हैं। अगर किसी को शंका हो, श्रीमद् भागवत में जो ये कथा आती है भिक्षु जी महाराज की, उसी कथा में एक ब्राह्मण के बालक मर जाता है तो भगवान के द्वारिका नाथ के गेट पर राजधानी के ले जाकर लेटाता है कि देखो, राजा अगर पापी है तो प्रजा कहाँ से सुखी रहेगी, इसलिए हे कृष्ण आपकी वजह से ही हमारे पुत्रों का अंत होगा। तो उसी कथा में ये भी कथा आती भृगु जी महाराज की कथा की बात है। तो जो ये असुर हैं और राक्षस हैं और देवता हैं, ये भगवान की ही त्रिगुणमयी मूर्तियां हैं। क्योंकि ये तीन मूर्तियां इसलिए बनी हैं कि हमको तुमको पहचानने में बड़ा कष्ट होता है, और जब अनेक प्रकार के संघर्षों को झेल करके तब मन पहचानता है और फिर भगवान की सेवा में लग जाता है। क्योंकि बिना भक्ति के प्रभु मिल ही नहीं सकते।